मेरे हाथ में ये फोम देख रहे हैं, ये नॉर्मल से दिखने वाले फोम से अगर मैं कहूँ कि आपके 20 से 25 हज़ार नहीं, पूरे 70 से 80 हज़ार रुपये सेव होने वाले। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 70 से 80 हज़ार रुपये इस फोम की वजह से सेव होने वाले हैं। तो भाई वो सेव कैसे होने वाले हैं? तो आपने जैसे देखा होगा कि महिंद्रा जो अभी अपनी रिसेंटली नई नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक सेक्टर में, तो उसमें आपने देखा होगा कि ईवी कार के टायर में ये फोम यूज़ होता है। भाई इस फोम को मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये फोम यूज़ होता है ईवी कार में। इस फोम को महिंद्रा वाले अपने ईवी कार के टायरों में यूज़ करते हैं। तो इस फोम का पर्पस क्या होता है कि इस फोम को लगाने से टायर की नॉइस कम हो जाती है। जब आप हाईवे पे क्रूज करते हैं हाई स्पीड में, तो आपने देखा होगा कि टायर में अपने कैबिन के अंदर वॉइस क्रिएट होता है, नॉइस क्रिएट होता है, इरिटेटिंग वाली नॉइस। अगर मैं इसी फोम को इस अपनी नॉर्मल डीजल कार में, मेरे केस में जैसे मेरे साथ अपनी XUV 700 है, अगर मैं इसको अपने इस कार के टायर के अंदर पेस्ट कर दूं, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अपनी कैबिन के अंदर कितनी डेसिबल नॉइस कम कर पाएंगे? ये जो फोम है ना, ये कोई नॉर्मल फोम नहीं है। ये फोम मैंने अपनी XUV कार के टायर के अंदर से इस फोम को निकलवाया है। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो मैंने अपनी XUV 9e का टायर चेंज करवाया था। अपनी XUV 9e के टायर में से ये फोम निकला है। ये रहा इतना बड़ा सा फोम, ये पूरे टायर के अंदर पेस्टेड था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस फोम को मैं अपनी XUV 700 के टायर में अगर पेस्ट करवा दूँ सॉल्यूशन से, तो क्या उसकी भी रोड नॉइस कम हो जाएगी? अगर भाई जैसे महिंद्रा वालों ने इसका प्रॉपर R&D किया होगा ना, कि अगर हम इसके अंदर फोम लगाते हैं तो टायर की नॉइस कम आएगी, टायर की नॉइस कम आएगी तो अपनी राइड जो वो कंफर्टेबल रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने XUV 700 में इस फोम को पेस्ट करवा देता हूँ। अभी मैं चारों टायर निकलवाऊंगा। उस टायर में से भाई इस फोम को निकाला गया, और ये कोई नॉर्मल फोम नहीं है। इस पे महिंद्रा ने प्रॉपर R&D करके इस फोम को डेवलप किया है। तो हम लोग इसी लेवल का फोम परचेस करेंगे, इसी लेवल के फोम को अपनी महिंद्रा की XUV 700 के टायर के अंदर डालेंगे, फिर चेक करेंगे कि भाई वाकई में क्या ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है या नहीं। तो भाई आप इस एक्सपेरिमेंट को मत करिएगा अभी तक, क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। तो अगर आप कोई नॉर्मल फोम भी अपने कार के टायर में अगर पेस्ट करवा देते हैं, तो भाई जब अपनी कार हाईवे पे क्रूज करती है 70 से 80 100 की स्पीड में बीच में, तो टायर्स हीट होती हैं। तो टायर हीट होने की वजह से ये फोम बर्नआउट भी हो सकता है, और आपकी राइड जो है वो अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, इवन आपका टायर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो भाई आप कोई नॉर्मल फोम यूज़ मत करिएगा जब तक आपके पास प्रॉपर R&D वाली इस टाइप की फोम ना हो। तो फिलहाल हम अपनी कार को, जैसे अभी ये नॉर्मल कंडीशन में इसमें कोई फोम की पेस्टिंग नहीं हो रखी है, तो हम लोग अपनी कार को 100-120 की स्पीड में ड्राइव करेंगे, फिर चेक करेंगे कि अपनी कैबिन में इस समय कितनी डेसिबल नॉइस आ रही है। उसके बाद जब मैं इस फोम को अपनी कार के टायर में पेस्ट करवा दूंगा, फिर हम लोग दोबारा इसी सिनेरियो में और इसी स्पीड पे, इसी हाईवे पे टेस्ट किया जाएगा कि कितनी डेसिबल हम लोग अपनी कार के कैबिन में नॉइस कम कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई इस टेस्ट को फेयर रखने के लिए मैं अपनी फ़ैन की स्पीड जो है वो इस समय 2 पे रखा हुआ हूँ। अपनी कार की इंजन इस समय स्टार्ट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय आइडल सिचुएशन में अपनी XUV 700 कितनी नॉइस प्रोड्यूस कर रही है। ये देखिए, आप इसको 61 डेसिबल मान सकते हैं। ये तो मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसकी डेसिबल बढ़ जा रही है। और यहाँ पे आप देखिए कि फ़ैन स्पीड मैं 2 पे ही रखा हूँ। तो भाई चलिए हम अपनी कार को हाईवे पे चढ़ाते हैं, फिर वहाँ पे इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब धीरे धीरे हम लोग हाईवे पे अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं। ये हो गई। अब इसका इस समय जो रीडिंग आ रहा है, फैन स्पीड 2 कर दूँ भाई, जैसे देखिए 100 की स्पीड में 70 डेसिबल अपनी कार के कैबिन के अंदर नॉइस आ रही है इस समय। भाई देखिए कार की स्पीड इस समय 104-106 है, और डेसिबल अंदर कितनी आ रही है ये चेक करिए। भाई मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आपके 25 से 30 हज़ार नहीं, बल्कि 70 से 80 हज़ार रुपये बचने वाले। तो वो कैसे बचने वाले? भाई देखिए, जैसे कि आप नॉर्मल सिचुएशन में जो कार के कैबिन के अंदर जो नॉइस आती है, तो उसको कम करने के लिए अभी तक हम लोग क्या करते थे,
तो भाई उसको कम करने के लिए अभी तक हम लोग अपने कार की फ्लोरिंग में डैम्पिंग करवाते थे। और वो डैम्पिंग का प्रोसीजर भाई बहुत ही गंदा होता है। मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। इसलिए भाई वो गंदा होता है क्योंकि उस डैम्पिंग करते वक्त जो भी प्रॉपर मैकेनिक नहीं होते ना, तो वो आपके नीचे से मैट निकालते हैं। मैट निकालने के बाद उस पर डैम्पिंग सीट लगाते हैं। डैम्पिंग सीट के बाद फिर उसके ऊपर से आपकी जो कार के अंदर जो कारपेटिंग आती है, उस कारपेटिंग को दोबारा रीपेस्ट किया जाता है। तो भाई वो उस लेवल का परफेक्शन मैच नहीं कर पाते हैं, और भाई वो उसको आपको करवाने में कम से कम 70-80 हज़ार रुपये लग भी जाते हैं, और आपको उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो अगर अपना ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो भाई मैं बता रहा हूँ कि आपका 2 से 4 हज़ार रुपये में ही काम हो जाना है। ये 70 से 80 हज़ार रुपये भाई नहीं लगेंगे आपके किसी भी कार में। तो ये अभी ट्रायल फेज में मैं अपनी 700 की यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसी टेस्ट को अपनी फॉर्च्यूनर पे भी यूज़ करूँगा। फिर मैं उस पर भी चेक करूँगा कि कितने डेसिबल अपनी नॉइस कम हो पाई अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर। और अगली वीडियो में मैं अपनी XEV 9e के कार के कैबिन के अंदर कितनी नॉइस प्रोड्यूस होती है, उसमें कितनी डेसिबल नॉइस आती है, वो कितनी साइलेंट है, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई अभी तक के लिए कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो भाई आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो पहले तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई भी ओपिनियन या कोई भी रिव्यू हो तो कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ओके बाय।